मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज टॉपिक ये है, मकर राशि पंडित डरा रहे हैं राहु केतु की दृष्टियों से। मकर राशि के जात को देखिए कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। पंडितों में भी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हाँ, अच्छे तो हर जगह ज़्यादा होते हैं, बुरे कम होते हैं। लेकिन जो वो बुरे होते हैं वो तो बहुत ही बुरे होते हैं और एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ये जिंदगी में होता है। तो मकर राशि के जात को पंडितों में भी तरह तरह एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कुछ बहुत ही अच्छे हैं तो कुछ बहुत ही खराब हैं। कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो राहु और केतु राशि बदल रहे हैं। 18 मई 2024 को मकर राशि आपके बहुत ही शुभ भावों में जा रहे हैं, लाभ के भावों में जा रहे हैं, धन के भावों में जा रहे हैं। राहु आपके धन के भाव में, केतु आपके चमत्कारों के भाव में जा रहे हैं। 18 महीने तक जिंदगी में कई खुशियाँ लाएंगे, लेकिन पंडित अपना स्वार्थ आखिर सिद्ध करने में पीछे नहीं लग रहे हैं। उनकी भी जिद है। जिद ऐसे कि कुछ ऐसे वीडियो यूट्यूब पर चल रहे हैं जिसमें पंडित कह रहे हैं कि मकर राशि इतना खुश मत होइए, राहु और केतु की दृष्टियाँ तुम्हारे काम बिगाड़ेगी। सवाल है कि आखिर ये राहु और केतु की क्या दृष्टियाँ हैं और ये पंडित क्यों इनको डराते हैं, ये इस वीडियो में बताएंगे। नहीं, मैं अपना स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से। और गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी करें। देखिए, सबसे पहले तो हम बताते हैं कि राहु जो है शनि का छाया ग्रह है, केतु मंगल का छाया ग्रह है। यानी ये सिर्फ छाया ग्रह, शेडो प्लेनेट हैं, यानी छाया हैं। सवाल ये कि पहले ये देखना क्या राहु और केतु की दृष्टियाँ होती या नहीं होती। देखिए, इसमें ज्योतिष शास्त्र में कोई आम राय तो इसमें बनी हुई है नहीं कि कोई सभी ऐसा मानते हैं कि राहु की दृष्टियाँ हैं, या कोई ऐसा सभी मानते हैं कि राहु की दृष्टियाँ नहीं हैं। या मत विभाजन अवश्य है। इसलिए जाहिर है कि अब ये एस्ट्रोलॉजर पर डिपेंड करता है कि उसका क्या एक दृष्टिकोण बनता है। जहाँ तक हमारे चैनल की बात है, हम राहु और केतु की दृष्टियाँ नहीं मानते, ये हमारे चैनल का दृष्टिकोण है। वजह क्या है? वजह यह है कि देखिए, राहु और केतु छाया ग्रह हैं, शेडो प्लेनेट हैं। जब ये छाया हैं तो इनकी दृष्टियाँ कहाँ से होगी? हम जैसे खड़े होते हैं, आप अपनी छाया को देखिए, छाया की दृष्टि तो नहीं होती है। हाँ, छाया होती है, छाया हमें दिख जाती है, पता चलता है ये छाया है। तो राहु और केतु छाया हैं, दोनों शेडोज हैं, इसलिए इनकी दृष्टियाँ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। दूसरी बात है कि राहु और केतु ये विशिष्ट तरह के ग्रह हैं जिनको अन्य ग्रहों की तरह नहीं माना जा सकता है। इनकी गति भी हमेशा उल्टी रहती है, दूसरे ग्रह सीधे चलते हैं। राहु और केतु के बीच में 6 राशियों की हमेशा दूरी रहती हैं, ये सदैव रहता है। इनका राशि परिवर्तन एक ही साथ एक ही समय होता है। तो कई विशिष्टताएं राहु और केतु में होती हैं। राहु न उदय होते हैं न अस्त होते हैं, इस तरह की विशेषता हैं। और जाहिर है कि राहु और केतु की कोई दृष्टियाँ नहीं होती हैं। जब राहु और केतु की दृष्टियाँ नहीं होती हैं तो फिर इसमें ये डरने की कहाँ जरूरत है कि राहु और केतु की दृष्टियाँ नुकसान कराएगी। अब देखिए, कुछ पंडित किस तरह से डरा रहे हैं, जरा ध्यान रखिए। कह रहे हैं कि राहु जो हैं वो दूसरे भाव में जाएंगे, मकर राशि के 18 मई से दूसरे भाव में, द्वितीय भाव में जाएंगे। और दूसरे भाव में बैठकर राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो सुखों के भाव पर पड़ेगी, चौथे भाव पर पड़ेगी, यानी जीवन के सुख खराब करेंगे। ये इन पंडितों का एक डर है जो डरा रहे हैं। पंडित क्यों डराते हैं? कुछ एक पंडित होते हैं, सभी नहीं होते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही अच्छे पंडित होते हैं। आप मान लीजिए कि 80-90 तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन वो 5-10 खराब होते हैं, बुरे होते हैं, अपना स्वार्थ साधते हैं। उनका काम सिर्फ यही होता है कि ज्योतिष शास्त्र के नाम पर लोगों को डराया जाए, पूजा पाठ करवाया जाए, पैसे वसूले। तो उनका ये मकसद होता है, इसलिए वो ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो देखिए कि कहते हैं कि चौथे भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ेगी, सुख खराब करेंगे। और केतु का कह रहे हैं कि केतु 8वें भाव में जो हैं जाएंगे, तो 8वें भाव में बैठ कर दृष्टि, सप्तम दृष्टि से इनका जो है 10वां भाव देखेंगे कि कैरियर चौपट हो जाएगा। अब इस तरह की लॉजिक दे रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कि मकर ज़्यादा खुश नहीं हो, केतु काम बिगाड़ेगा, राहु काम बिगाड़ेगा। तो इसे कहते हैं पंडितों का डर। तो मकर राशि के जात को ऐसे कहीं आप अगर वीडियो देखते हैं तो ज़रा संभल जाइए, और इन पर कहीं आपको विश्वास नहीं करना है, कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद एक लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए। मकर राशि लॉजिक वाली राशि होती है और आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि छाया के
आंखें नहीं होती, आंखें नहीं होती है, दृष्टिया भी नहीं होती है। छाया के ध्यान रखिए, दृष्टिया नहीं होती है। दृष्टि विचार क्या होता है? देखिए, ज्योतिष आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 ग्रह समूह माना जाते हैं, 9 ग्रह माने जाते हैं। इनमें से 7 ग्रहों की दृष्टियाँ मानी गई हैं, राहु और केतु की दृष्टियाँ नहीं होती है। 7 ग्रहों की दृष्टियाँ मानी जाती है। सभी ग्रह की सप्तम दृष्टि तो सभी की होती हैं। 3 ग्रह और हैं जिनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। ये होते हैं शनि, गुरु और मंगल। इनकी 3-3 दृष्टियाँ होती हैं। शनि की दृष्टि ही अशुभ होती हैं, तीनों दृष्टियाँ अशुभ होती है शनि की। इसके अलावा अन्य जो ग्रह हैं उनकी दृष्टियाँ बहुत ही अच्छी रहती है, शुभ रहती है, कोई नुकसान नहीं कराती। तो बस ये हम कहना चाहते हैं कि कहीं आप ऐसा वीडियो देखें, देखकर आपको एकदम डर लग जाए कि इस वीडियो में तो ये पंडित जी ऐसा बता रहे हैं। क्योंकि अब ये लोग जो ऐसे डराते हैं, ये इस तरह से वीडियो में पेश होते हैं जैसे माला पहनते हैं, भगवे रंग के कपड़े पहने हुए, सिर पर तिलक लगाया वो होता है, कहीं असली बाल और कहीं नकली बाल जो पहने हुए रहते हैं, विग पहने हुए रहते हैं, और इस तरह से ऐसा शो करते हैं जैसे बहुत ही पहुँचे हुए पंडित जी हैं और ये राहु और केतु की दृष्टियों के बारे में बता रहे हैं और मकर को सावधान कर रहे हैं। ये उनका प्रेजेंटेशन का तरीका होता है। मकर राशि जात को कहीं डरना नहीं है, इनके पूजा पाठ में अनावश्यक खर्च वगैरह नहीं करना है, कोई ताबीज़ वगैरह नहीं पहने हैं, ये कोई तंत्र मंत्र आपके करे, सावधान रहना है। राहु और केतु की दृष्टियाँ कहीं कोई नुकसान नहीं कराने वाली है। जब दृष्टियाँ होती नहीं कि तो क्या नुकसान करवाए, मेन बात तो यहाँ पर है, दृष्टियाँ है ही नहीं, क्या नुकसान करवाएंगे। बस इसी पॉइंट को आप पकड़े रहिए, कोई टेंशन नहीं। राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जिनके दृष्टियाँ नहीं होती, सिर्फ इनके भाव होते हैं। जिन भावों में बैठते हैं या तो खराब रिजल्ट देते हैं या अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब मकर राशि, आप भाग्यशाली हैं कि आपके अच्छे भावों में हैं ये राहु और केतु आने वाले हैं अच्छे भावों में 18 मई से, तो आपको कई अच्छे रिजल्ट्स देंगे। शुक्रिया आपका, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। देखिए, आपको और भी कहीं सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर और भी कहीं जगह व्हाट्सएप पर वगैरह ऐसे मकर राशि के बारे में कोई भ्रम फैलाने वाली बातें मिलती हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर, हम रिसर्च करेंगे, उस पर एनालिसिस करेंगे, वीडियो बनाएंगे, आपकी गलतफहमियां दूर करेंगे। शुक्रिया। और आपको एक महत्वपूर्ण सूचना ये देते हैं कि 18 मई 2025 रविवार के दिन, 18 मई को रविवार के दिन रात को 9 बजे हमारे चैनल की तरफ से लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जिसमें विषय होगा मकर राशि को राहु और केतु 18 महीने तक क्या फल देंगे, कैसे संभालेंगे, क्या क्या लाभ करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। आप सभी भाग लीजिए लाइव स्ट्रीमिंग में, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाइए। और लाइव स्ट्रीमिंग में भाग लेने के लिए ज़रूरी होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, तभी लाइव स्ट्रीमिंग से आप जुड़ पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि लाइव स्ट्रीमिंग में आप भाग ले सकें, कमेंट्स कर सकें, हम आपको जवाब दे सकें। शुक्रिया जी। तो मकर राशि के जात को ये रहा है आपके लिए। और देखिए कि जो हैं राहु और केतु छाया ग्रह हैं, और ये शनि और मंगल का प्रतिनिधित्व करते हैं दोनों। तो मकर राशि के जात को आपके जीवन को जो है एक नई दिशा देने वाला राशि परिवर्तन होगा ये। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।